सुबह 5 बजे हम घर से निकले थे, यानी कि मेरी ससुराल से निकले थे। और फिर हम कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद मैं पहुंच गई थी हनी के घर पे। और हनी के घर पहुंचते ही हमने वहाँ पे खाना खाया और फिर रेस्ट किया हमने 3-4 घंटे का। उसके बाद बच्चों ने ट्रिप बना लिया कि हम जाएंगे सालासर बालाजी की। जब यहाँ तक हम आ ही चुके हैं तो सालासर बालाजी तो ज़रूर जाएंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से नहा धो के निकल पड़े सालासर बालाजी के लिए। राजस्थान में जैसे एंट्री करते हैं ना, एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि बहुत शांति है यहाँ पे। खुले खुले रोड हैं, साफ सुथरा है, पोल्यूशन फ्री है। और पता है इतनी अच्छा लगता है यहाँ के, बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे ही हम सालासर जी के लिए लगे जाने तो रास्ते में इतना घनघोर बादल छा गया था और मौसम ऐसा लग रहा था बस जन्नत हो। इतना सुंदर सीन था ना कि बस मेरा मन किया कि अभी यहाँ खड़ी हो जाऊं और बस देखती रहूं देखती रहूं। मैंने अपने कैमरे में कैप्चर करते रही इतना अच्छा अच्छा सीन। उसके बाद होना क्या था, वही है, बारिश आ गई। क्योंकि इतना तेज बादल था तो बारिश तो आनी थी। बच्चे तो इतने खुश हो रहे थे कि बारिश को देख के कि हम तो अभी नहाने के लिए नीचे उतर जाएं। लेकिन ये है कि हमें तो बालाजी की धाम पे पहुंचना है, तो हम फटाफट गाड़ी तेज चला के ही जा रहे थे। वायु को तो इतना थकान हो गई थी, क्योंकि वो सुबह से 5 बजे से उठा हुआ घर से जब हम चले थे अर्ली मॉर्निंग। तो उसके बाद इसने रेस्ट ही नहीं किया, गाड़ी में भी नहीं सोया। जैसे हमें डेजर्ट दिखा, वाओ, मतलब मिट्टी मिट्टी, इतनी अच्छी मिट्टी साफ सुथरी देख के, और ऊपर से बारिश हो गई। शीशा जैसे हमने खोला और हम बाहर उतरे ना, तो मिट्टी कितनी अच्छी खुशबू आई कि हमारा मन किया बस उसको उठा उठा के खा ले। तो बस यहाँ पे अच्छा मौसम देख के हम बाहर निकले और थोड़ी सी हमने बाहर फोटो वोटो सेशन किया। ये लीजिए, गेट आ ही गया सालासर धाम का। और उसके बाद जय हो सालासर बाबा जी की, और हम अंदर चल पड़े। जैसे ही अंदर जा रहे थे तो इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी धर्मशाला है, यानी रहने का बहुत अच्छा यहाँ पे समाधान है। तो आप जब भी आओ तो यहाँ पे रहने की कोई दिक्कत नहीं होती। इतनी अच्छी अच्छी यहाँ पे धर्मशाला भी है, होटल भी है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। हम तो यार रात को रुके नहीं, लेकिन दिखने में जो बाहर से दिखती है ना, बहुत सुंदर सुंदर साफ सुथरी है। उसके बाद हमने पार्किंग में लगाई गाड़ी, और पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई, वहीं पे हमने चप्पल भी निकाल दी और यहीं से हम नंगे पैर जाएंगे मंदिर तक। क्योंकि हम हमेशा ना जो पार्किंग गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में, वो बिल्कुल मंदिर के पास वाले पार्किंग में लगाते हैं। बारिश हो गई थी तो इस वजह से ज़्यादा मतलब किच किच सा हो गया था, और नंगे पैर जब चल रहे थे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वायु को अच्छा नहीं लगा, उसको बड़ा अजीब लग रहा था कि मम्मी मैं गिल्ली मिट्टी में पैर नहीं रखूंगा। उसने थोड़ी देर तो चला, लेकिन उसके बाद वो मेरी गोदी में चढ़ गया, क्योंकि उसको कीचड़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और गोदी में मैं इसको लेके गई जहाँ तक मंदिर तक जाना था वहाँ तक। फिर हम जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, सबसे पहले हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद जब हमें गेट दिख रहा था, बस फिर तो हमने जैसे अंदर एंट्री करी, हम तो सोच रहे थे बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, भीड़ बहुत कम थी। हमें जाते ही अंदर सीधे बालाजी के दर्शन हो गए। और जय हो सालासर बाबा की। तो बस एक जो अंक भैया थे उन्होंने मुझे मना किया इशारा करके कि वीडियो नहीं बना सकते नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैंने छोटी मोटी वीडियो बना ही ली। और यहाँ पे सबसे पहले हमने दर्शन करने के बाद हमने टिक्का लगवाया, और फिर हमने यहाँ पे जो बालाजी का धागा है वो बंधवाया। तो आप भी जब बालाजी दर्शन करने जाए तो धागा जरूर बंधवाना। और फिर बच्चों ने कुछ गिफ्ट वगैरह लिए और खाने का सामान लिया, हम चल दिए वापस घर की तरफ। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए थे। और अब ये कि इस साल का ये मेरा दूसरा टूर है, या कुंजिका का तीसरा है, लेकिन मेरा दूसरा है। युग का भी तीसरा है, युग तीसरी बार आया है। अभी हम सोच रहे हैं कि एक बार और आएंगे, जैसे ही बाबा का बुलावा आएगा तो हम फिर आएंगे। जब हम वापस जा रहे थे ना तो बारिश ज़्यादा ही तेज हो गई थी, और गाड़ी मतलब पानी इतना ज़्यादा था कि गाड़ी का टायर भी डूब गए थे। लेकिन जैसे तैसे हम यहाँ से निकल गए और अपने घर के लिए रवाना हुए, और घर पे हम पहुंच गए। कौन कहता है कि राजस्थान में बारिश नहीं होती, बहुत तेज बारिश होती है, आज तो हमने देखा भी है। फिर बच्चों को एक ट्रेन मिली जो